दीजिएगा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, बस इतना बता दीजिए। आवाज नहीं आ रहा है। जिनका आवाज आ रहा है थम्स अप कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए तो आज बिना समय गवाए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन प्रस्तुत किया है। यहाँ पे प्रश्न है, एक शब्द देखिएगा, जब हम लोग इसमें पढ़ा जाएगा तो हम यहीं से देख लेंगे आप लोग का कमेंट, ठीक है? जिनका भी कमेंट की जरूरत पड़ेगी थोड़ा से आ रहा है, ओके ठीक है। आइए, प्रश्न है कि संख्या 156, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि कीजिए। देखिएगा, जब हम पहला संख्या पढ़ रहे हैं अर्थात वास्तविक संख्या पढ़ते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, एक होता है अभाज्य गुणनखंड, तो जहां पर अभाज्य गुणनखंड की बात करता है, इस बात को बस दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इसका डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, लॉसा निकालना है, लॉसा निकालना है। अगर आपको सही से दिखाई दे रहा हो तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, हम देख लें। आ रहा है सर? हेलो बाबू आकाश गुप्ता, हेलो बाबू, बस हमें थम्स अप कर दीजिएगा कि आपको आवाज सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो लिख रहे हैं बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही। चलिए, धीरज यादव का सबसे पहले जवाब आ गया, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कहाँ शक्ति कहाँ गया? शक्ति का कोई जवाब नहीं आया। हेलो सर। चलिए, तो 156 जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 156 को ऐसे लिखकर, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है लॉसा विधि निकालना, लॉसा निकालना, समझ रहे हैं? तो पहले देखिएगा, अगर हम किसी भी संख्या को जब डिवाइडेशन करते हैं, मतलब काटते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना अनिवार्य है। अगर ये संख्या के अंत में ये है तो हम किससे काट सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, संख्या के अंत में क्या है? 6 है, तो इसको हम पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठा 16, फिर 8 है तो 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब किससे कटता हुआ दिखाई दे रहा है? 3 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 का 9, 3 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 13 से करेगा, क्योंकि 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। तो 156 का दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 होगा, जो कि ऑप्शन कहीं अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ट्रिक कीजिएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। पहला जवाब आया था धीरज यादव का, पहला जवाब आया था धीरज यादव का, बहुत अच्छा बाबू। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग का समझ लीजिए, एक प्रकार का ऐसा चल रहा है कि आप तत्काल जवाब देना है, दूसरा तुरंत जवाब देना है आप लोग को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि 65 और 117 का HCF 13 है, देख रहे हैं 65 और क्या है? 117 का HCF 13 है, तो 65 यम माइनस 117 यन के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात इसको यन के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो इसको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा जो कि CW है, लेकिन आप लास्ट इस अगर आप इधर आप जवाब देना चाहते हैं तो जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखूंगा कि किनका ऑप्शन आ रहा है। अब तक किसी का ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में हम करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूसरा, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए, चलिए क्वेश्चन हम बड़ा कर लेना है, शायद आपको अब दिखाई दे रहा है, थम्स अप कर दीजिएगा। ऑप्शन 3 है, चलिए इनका आ गया है राइडर, ऑप्शन 3 दुर्गेश का भी ऑप्शन 3, 2 लोग का ऑप्शन 3 आया है, और आ गया लॉरेंस सरकार, ठीक है। चलिए थम्स अप कर दीजिएगा बाबू। एक बार क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक शब्द दिखेगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है n का विषम, n का विषम, एक पढ़ेंगे लोग सम पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे विषम, समझ रहे हैं? तो जहां पर सम प्राकृतिक संख्या की बात करता है तो ऐसी संख्या, और एक पढ़ेंगे लोग क्रमागत, क्या पढ़ेंगे लोग? क्रमागत। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या किसे कहेंगे? कि ऐसी संख्याएं जो
मतलब प्राकृतिक संख्या एक एक लाइन में लेके चले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह क्रम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्या बोलेंगे। जैसे क्रमागत संख्या में पहला क्रमागत संख्या को हम x मान सकते हैं, दूसरा x+1 मान सकते हैं, तीसरा x+2 मान सकते हैं, चौथा x+3 मान सकते हैं, पांचवा x+4 मान सकते हैं, डैश डैश करके इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ले सकते हैं। समझ रहे हैं? ये चौथा हो जाएगा। अगर हम थोड़ा से परिवर्तन करने के लिए कहें कि विषम संख्या किसे कहेंगे, तो आप खुद सोच कर देखिएगा कि विषम किसके लिए हो जाएगा। विषम की अगर हम बात कर देंगे तो विषम मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, तो जब 2 से डिवाइड ना होने की बात करेगा, थोड़ा से कमेंट आप देख लीजिएगा, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे उस वाले छोटे वाले में देख लीजिएगा, बड़े वाले पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? विषम के लिए जहां पर विषम की बात कर देगा, तो विषम का मतलब होता है जो 2 से पूर्णतः डिवाइड न हो। तो विषम के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो x+3 लिख सकते हैं, या x+1 लिख सकते हैं। देखिएगा x+1 लिख सकते हैं, x+3 लिख सकते हैं, या तो ऐसे ले लीजिएगा, या तो फिर सबसे बेहतर होता है 2x+1 2x+3 2x+5 2x+ कितना कर सकते हैं? 7 डैश डैश करके इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। इसमें देखिएगा आपको ये दिखाई दे रहा है कि सर ये जो आ रहा है 2x है, क्योंकि 2x से शुरुआत करेंगे, सम रहे चाहे विषम रहे, लेकिन फर्क इतना है कि जो आगे वाला प्लस के बाद से होता है वह 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर हम सम की बात कर देंगे तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण में अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2x+2 2x+2 2x+4, फिर से क्या लिख सकते हैं? 2x+6 2x+8 डैश डैश करके अनंत तक लिख सकते हैं। तो इसमें आप कंडीशन को पढ़िएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए यदि n विषम है तो n² - 1 सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा? अगर n बराबर हम कितना रखते हैं? 1 रखते हैं, तो 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें 0 नहीं दिया है। n बराबर अगर हम क्या रखते हैं? विषम की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है, तो विषम में हम क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो 3 रखेंगे। तो n² - 1 की बात कर रहा है तो रखेगा, तो इसे की जगह पर अगर हम रखते हैं, इधर कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? n बराबर अगर हम 3 रख रहे हैं तो देखिएगा 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 9 - 1 हो जाएगा मतलब 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए यदि n विषम है तो n² - n सदैव किस संख्या से विभाज्य होगा? तो किससे विभाज्य हो रहा है? देखिएगा 8 आया कि नहीं आया है, तो किससे विभाज्य हो जाएगा? 8 से। ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं हम, तो कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिएगा हम लिखवाए हैं सम की बात करेगा, जहां सम की बात करेगा तो क्या बताया है? पहला 2x, दूसरा 2x+2, तीसरा 2x+4, ऐसे करके। और विषम के लिए क्या बताया है? यह डायरेक्ट शुरू होता है 2x+1 से, 2x+3 से, 2x+5 से। तो इसमें पहला क्या दिखाई दे रहा है? 2x दिखाई दे रहा है। इसमें देखिएगा x की जगह अगर हम q ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2q। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो आंसर बहुत जल्दी कमेंट में देखें, बड़ी वाली मोबाइल ऑप्शन आ नहीं रहा है आवाज, ठीक है, आवाज आ रहा है, ठीक है। हेलो सर, और कहाँ है? आकाश गुप्ता, इसका आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? क्लियर नहीं है, धीरज को स्वाद क्लियर नहीं है, उसको ना सही थोड़ा से हिलना है उसको। आज पहली दिन है बाबू, इसके लिए सॉरी है, ठीक है, बस ये है।
इसलिए नहीं आ रहा है ना, बैठिएगा। आज नहीं आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग हल करके दिखाएगा। तीसरा था, आ जाइए, समुच्चय Q बराबर 1 2 3 4 5 दो में दो से विभाज्य संख्याएं हैं। दो से कितने विभाज्य हो सकते हैं? दो से विभाज्य संख्या का बताए थे, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा? 2 4 6 हो जाएगा। उसी तरह से फिर से यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि a बराबर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p बराबर 2q स्क्वायर 2q माइनस q इंटू क्यू स्क्वायर हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम। तो यहाँ पर आप लोग एक पढ़े होंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, 1 मिनट हमें टाइम दे दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, कमेंट नहीं आ रहा है क्या इसमें? इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा। कमेंट में इसमें आवाज नहीं आ रहा क्या यहाँ पर? बोलिएगा एक बार। ऑप्शन बी किनका है? सत्येंद्र कुमार ऑप्शन बी, सुजीत #3, सबका अमृत यादव, सबका बी, सी। क्या सी? कौन से क्वेश्चन का सी आंसर दिया? इसका दीजिए लोग, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, चलेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना निकाल दिया हम लोग? एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सुजीत, सुजीत यहाँ जरा ध्यान देखना। धीरज कमेंट स्लो आ रहा है बाबू, थोड़ा से और फास्ट कीजिए और सवाल तेजी से लगाइए। आ रहा है सर, ओके। शक्ति, शक्ति तुम्हारा जवाब नहीं आया बाबू, शक्ति जवाब नहीं आया बाबू। ठीक है सुजीत, #3 कर रहे हो बाबू, इसको सही करो। ऑप्शन सी दो, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन सही है। कलम कापी लेकर बैठिएगा लोग, क्योंकि बिना कलम कापी से नहीं होगा। बिना कलम, ओके सर। धीरज यादव, बिना लगाए नहीं, आप लोग टोटल इस पूरे सवाल को हल कीजिएगा। कैसे सही है कैसे गलत है, आप पूरा ऑप्शन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आइएगा, तो यहाँ पर जहां पर एलसीएम की बात कर देगा, तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ए बराबर दे दिया है आपका पी स्क्वायर क्यू क्यू, ठीक है। बी बराबर दे दिया है आपका 2q और क्यू स्क्वायर, दे दिया कि नहीं दे दिया? तो एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोग बताइएगा। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात की बात कीजिएगा। कौन सा घात? बड़ी घात। बड़ी घात आपका क्या होता है? एलसीएम होता है, एलसीएम। तो आ जाएगा पी का, पी है कि नहीं है? तो पी का अगर कहीं कोई दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्यू, क्यू पर क्यू है और यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, तो एलसीएम के लिए बड़ी घात, एचसीएफ के लिए छोटी घात। तो इसमें बड़ी घात क्या है? क्यू पर 3 है, तो क्या लिख सकते हैं? क्यू पर 3। उसके बाद सिर्फ संख्या देखेंगे, इसके पास कोई संख्या नहीं है, इसके पास संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं? 2 पर क्यू। तो देखिएगा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 पर क्यू, पी स्क्वायर क्यू पर क्यू। तो देखिएगा 2 पर क्यू, पी स्क्वायर क्यू पर क्यू। वेरी गुड धीरज, तुम्हारा सही था हम लोग, बहुत अच्छा। ओके सर। आर्यन, ऑप्शन ए कौन सा है? ऑप्शन ए किसका सही था? ये क्या? राजेश चौरसिया। बाबू थोड़ा से क्वेश्चन हल करके देखिए आप, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सही ऑप्शन आया है। आर्यन बाबू सिर्फ, सॉरी सर, कोई बात नहीं, लेकिन जवाब सही से दो। शक्ति उर्फ अभिषेक, ठीक है। कोशिश कीजिए लोग की कॉपी लेकर बैठिए। असली पढ़ाई अब यहीं पे समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। यहाँ पे तो हम देख नहीं पाते थे सबका, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो सबका देख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। और ये जितना पढ़ा रहा है सब आपके बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समय आप लोग 20 लोग लाइव हो, 20-25 लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक हुआ सिर्फ 15 लोग। क्यों? दुश्मनी है क्या हमसे?
अरे यार लाइक कर दो, लाइक शेयर कर दो भाई, ठीक है, लाइक शेयर। चलिए बुधई कुशवाहा, चलिए बहुत अच्छा। चांदनी बहुत अच्छा जवाब आया तुम्हारा, बहुत अच्छा जवाब आया। लेकिन इसको तुरंत आप लोग को जवाब देना है, इसमें देखना है कि लड़कियां विजयी हो रही है कि लड़के विजयी हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन देखिएगा, यदि 132 तथा 288 का एलसीएम इतना है तो कह रहा है कि उनका एचसीएफ क्या कीजिए। एचसीएफ तुरंत कॉपी में हल होना चाहिए, तुरंत कॉपी में हल होना चाहिए। अगर कॉपी में हल नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा आप लोग का खैर नहीं रहेगा। ऑप्शन सबसे पहले हम देखना चाहते हैं, सही में गुरुजी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अयूब अंसारी, वाह चलो आ गया क्या तू? आर्मी लॉर्ड, तैयारी करो आयुब, बहुत अच्छा हो। तो इसका जवाब दीजिए, एकदम तुरंत देना है। देख रहे हैं किसका जवाब पहले आ रहा है। आज समझ लीजिए असली लड़ाई आज ही आप लोग का समझ में आ जाएगा कितने पानी में। बहुत अच्छा, पहले नंबर जवाब आया है नीलेश कुमार का, दूसरे नंबर पे आया है कृष्णा विश्वकर्मा का, ऑप्शन बी। लेकिन मुझे ये नहीं पता है। आयुब अंसारी, ओके चलो चलो बहुत अच्छा। तुम भी जवाब दो आयुब, तुम्हारे उसमें आएगा। आयुब तुम्हारे पेपर में आएगा सिलवा, जब पेपर देने जाएगा तू अग्निवीर का। दुर्गेश ऑप्शन डी, दुर्गेश डी, ऑप्शन डी आया है। चलिए आप दुर्गेश का 12 आंसर दे रहे हैं और इनका है सत्येंद्र कुमार, ऑप्शन बी। देखते हैं किनका सही आता है जवाब। चलिए हल करें, हल किया जाए, हल करते हैं। आइए, जहां पे बाबू दो संख्या दे दिया, देखिएगा एक संख्या और दो संख्या, तो जहां पे दो संख्या देता है ना वहां पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि इनका सूत्र क्या है, इनका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र जानना आपको जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? सूत्र। एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखिएगा एक मिनट बस रुक जाइएगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, यहां से कर दे रहे हैं हम लौसा गुणे मौसा। क्या होता है? लौसा मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। आ रहा समझ में? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। लेकिन क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल की जगह पर हम a गुणा b भी तो लिख सकते हैं। बोलिए, a गुणा b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सही। चलिए तो हम लिख दिए a गुणा b, अब पूरा बट्टे क्या हो जाएगा? a गुणा b का पूरा बटा LCM। क्या हो जाएगा आप लोग? LCM। तो जब LCM हो जाएगा, देखिएगा एलसीएम हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालना चाहते हैं तो दो संख्या कितना कितना दे दिया है? दो संख्या कितना कितना दे दिया है देख लीजिएगा, 132। तो पहला संख्या लिख दिया हम 132 गुणा, दूसरा कितना लिख दिया है? 288। अब पूरा का भागा कितना है? 3168। कितना है? 3168। अब इसको काट के देखिएगा, क्या किसी संख्या से कटने वाला है? किसी संख्या से कटने वाला है, तो काट के देखेंगे तो किससे कटने का चांस दिखाई दे रहा है। तो काट के देखिएगा, अगर 12 से कट जाता है तो काट दीजिए, यानी तो 4 से काट के देखिएगा। तो सबसे पहले आसान करने के लिए छोटा कर दीजिएगा। मैं एकदम बारीकी से समझा रहा हूँ, आपको जो संख्या सुटेबल लगे आप लोग काट लीजिएगा। मैं छोटी संख्या से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सर, और हमको ऑप्शन डी सर, हेलो सर, हेलो पवन स्टार क्लासेस, हाँ चला पवन, हाँ पवन आया। चलिए आप लोग के साथ भैया भी आप लोग की क्लास ले रहे हैं। पवन इंग्लिश के जो टीचर हैं, ठीक है, वो भी क्लासेस ले रहे हैं। आकाश गुप्ता ऑप्शन 12। चलिए 12 आ रहा है,
लेकिन कुछ बच्चों का इसमें कमेंट है कि सर इसको बारीकी से काट कर बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हम भी समझ लें। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं बाबू, बहुत अच्छे हैं। लाइब्रेरी हो, ठीक है। तो काट कर देखा जाए तो सबसे पहले हम छोटे अंकों से काटेंगे, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सब छोटी से काट कर देखिएगा, हमको आसानी से समझ में आए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बाबू लोग, तो हम क्या करें, थोड़ा सा खिसका दे रहे हैं, ठीक है। आइए, तो अगर हम काटते हैं तो किससे काट सकते हैं? पहले 2 से काट दीजिएगा। 2 एकम 2 से काटते हैं पूरी संख्या को, तो किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 एकम 2, एक हाथ से लेगा, 2 बचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। इसको 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्का 12। अगर हम कहें इसको 6 से काटने के लिए, तो 6 दूनी 12। अगर 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 हाथ से इसको दे देगा, 6 के 36 हो जाएगा। 2 हाथ से दे देगा, 6 चौको 24, पूरा का पूरा कट जा रहा है। तो 6 से काट दीजिएगा, 6 दूनी 12, 3 हाथ से दे देगा, 6 के 36, 2 हाथ से दे देगा, 6 चौका 24। फिर 6 से तो कट जाएगा, 6 के 6। तो क्या यह 4 से भी 11 से भी कट जाएगा? 11 का 11, 11 से काट दीजिएगा, 11 दूनी 22। और इसको काटेंगे तो 4, 2 हाथ से कितना हाथ से दे देगा? 11 दूनी 22, 2 हाथ से दे देगा, नहीं कटेगा 11 से, रहने दीजिएगा। 11 से मत काटिएगा, 1 मिनट जाएगा। 11 से इसको मत काटिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे किसी और संख्या से काट के देख लीजिएगा, ठीक है। तो किससे काट सकते हैं? नहीं तो काट दिया ना, तो 11 से मत काटिएगा इसको। अब इसको फिर से देखा जाए, 4 से कटेगा क्या? तो 4 से काट के देख रहे हैं, तो इसको 4 से काट के देखिएगा बाबू। अब मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट काट देता, लेकिन मजबूरी इस बात का है कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जी इसको काटिएगा तो पूरा काटिएगा, क्योंकि हमको ज्यादा जरूरी है पूरा जानना। कैसे हैं सर? प्रवीण प्रजापति जी सर, जी सर, ठीक है। बस आप लोग के कहने के हिसाब से मैं काट रहा हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या से काट कर दिखा देता, कुछ बच्चों को दिखाना भी है, इसलिए। तो सबसे पहले किससे काट दीजिएगा? फिर से एक बार और 2 से काट दीजिएगा। 2 सत्ते 14, फिर से 2 8 से 2 अट्ठे 2 9, 2 से काट रहे हैं तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 9 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। समझ गए? फिर से किसी संख्या से कटेगा तो काट कर देख लीजिएगा। 2 से भी कट जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 एक 9 2, 2 से काट दीजिएगा। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 एक 2 छक्के 12। समझ रहे? किसी और संख्या से कटेगा क्या? 11, अगर 11 से इसको हम काट भी रहे हैं तो 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 33 हो जा रहा है, 5 दे दे रहा है तो 56 हो जाएगा। 11 5 55। तो क्या किसी और संख्या से कटेगा क्या? 11 से 78 से इसका आंसर कितना आ रहा है? डी, ऑप्शन डी। चलिए इधर हम कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दीजिए, छोटा करिए, इसको बड़े नहीं कर दे रहे आएगा। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है? 132 गुणा 288, और पूरा का बट्टा कितना दे रहा है? 31 68। तो पूरा को काटिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर कर दीजिएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग कॉपी कलम कापी लिए होंगे लोग, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इसको हल कीजिएगा लोग, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी युग्म सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? सअभाज्य संख्याओं का युग्म है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो 1 मिनट थोड़ा से 22, इसमें कहा गया? शक्ति ऑप्शन नहीं आया तुम्हारा, शक्ति, हाँ धीरज, आवाज सही जा रहा है? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। दुर्गेश, दुर्गेश ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत सही। दुर्गेश कौन है? दुर्गेश है, इनका ऑप्शन ए सही है। देख लीजिएगा आप लोग कि सअभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहते हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपको सअभाज्य संख्या जानने से पहले अभाज्य संख्या जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले कंडीशन पे आइएगा, अभाज्य संख्या को समझिएगा। ऐसी संख्याएं जो एक और एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य न हो, इस संख्या को क्या कहते हैं बाबू लोग? क्या कहते हैं? तो अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन सअभाज्य संख्या एक नया टर्म दिखाई दे रहा है कि सअभाज्य संख्या, अभाज्य
सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, सभाज्य संख्या का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ न हो। क्या बोले हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ न हो, जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ न हो अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। ऐसी संख्याएं जिसका एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ न हो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो बच्चों का सबसे ज्यादा ऑप्शन सी आया है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन, पहला जवाब किसी बच्चे का आया है, तो उनका नाम है दुर्गेश, उनका आया है ऑप्शन सी। सबसे पहला कमेंट उन्हीं का था इस क्वेश्चन का। आइए करके देखा जाए। अगर 18 को देखा जा रहा है और 31 और 93 देखा जा रहा है, 32 और 62 को देखा जा रहा है, तो इन दोनों का कनेक्शन देख लीजिए और इन दोनों का कनेक्शन क्या हो जाएगा? 31 के पहाड़ा में 93 आता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऑप्शन में क्या है? 14 है और 35 है। अगर इसको 7 से काट रहे हैं तो 7 दूनी 14, 7 पछे 35, दोनों में क्या हो रहा है? 7 का मन आ रहा है। लेकिन ऑप्शन बी में आप कुछ देख रहे हैं? ऑप्शन बी में कुछ देख रहे हैं? सबका ऑप्शन सी आया है, सबका सी आया है। चांदनी का ऑप्शन ए आया है। आप लोग से कह रहे हैं कि कॉपी किताब साथ में लेकर बैठिए, कॉपी किताब साथ में लेकर बैठिए, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं लोग। बताइए ऑप्शन सी कैसे हो जाएगा? सारे बच्चों का ऑप्शन सी आया। सभाज्य का मतलब बताए हैं कि जिसका एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड ना हो। तो देखिएगा, अगर 31 गुणे 3 करते हैं, 31 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो 3 का नाम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है 31 के पहाड़ा में 93 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बताइए, जब 31 के पहाड़ा में 93 आ रहा है तो आप सी कैसे ऑप्शन कर सकते हैं? आप ऑप्शन सी किए कैसे हैं? आप या तुक्का मार रहे हैं। सत्येंद्र कुमार इनका आया है ऑप्शन बी, इनका आया है। बताइए आप तुक्का मार रहे हैं, ये सही है कि गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है बाबू। तो सबसे ज्यादा आपको किस पे मारना है? मारना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। तो इसका वास्तविक आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न, 8वां नंबर का प्रश्न था। अब आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड, देखिएगा इंपोर्टेंट कर दीजिएगा, इसको इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो 2 से काटिएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 2 तेज 6, 2 छक्का 12, 2 से काटिएगा 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 से काटिएगा 2 9 18, 3 से काटिएगा 3 9, 3 से काटिएगा 3 एक 9 3। तो 144 यहाँ लिखने के बाद से आप जो इसका गुणनखंड किया उसको लिखिएगा। 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 और 4 हो जा रहा है। फिर से 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो 3 गुणा 3 लिख दीजिएगा। तो देखिएगा 1 2 3 4। तो 2 पर हम कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। गुणा 3 पर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बना है? घातों का योग, घातों का योग कह रहा है। तो घातों का योग कितना हो जाएगा? 4 3 7, मतलब 4 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, जो ऑप्शन में है ही नहीं। कुछ गलत नहीं किया है? अच्छा 3 पे 3 कर दिया सर, 3 पर 2 है ना, 2 बार आया ना, सॉरी 2, तो 4 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर कितना आ गया है? 2, तो कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन कितना है?
ऑप्शन सी है। पहला कितना था? ऑप्शन सी किनका था? हेलो सर, हेलो बाबू, सॉरी लॉरेंस सरकार। अरे बैठिए सर, टाइम मत देखिए, बस एक मिनट। हेलो सर, हेलो बाबू दुर्गेश। वीडियो क्वालिटी अभी क्या कहना है, अभी कीजिए दिखेगा। बाबू जिनको नहीं सही से दिख रहा है, ठीक है, वो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। अरे एक दिन आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? चलिए ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपसे कहे ना कलम कापी लेकर बैठिए। अगर कलम कापी आप लेकर बैठेंगे तो मुझे पता नहीं कि, चलिए मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है सर 6 हो गया। सर का पता नहीं चला है कि कितना टाइम हो गया है, ठीक है? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद से आप लोग की छुट्टी कर देंगे। पता नहीं चला है? 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। कम से कम 40 क्वेश्चन आपकी पहला संख्या का बना के लाए हैं। वो विकल्पिक सिर्फ प्रश्न है, 10 आज हल करवा देंगे, 10 कल कंटिन्यूटी कर देंगे। इसके बाद से आप लोग इसी से बाहर नहीं आएगा। इसको कॉपी में लिख कर रखिएगा लोग, ठीक है? कॉपी में लिख कर रखिएगा। आकाश गुप्ता डी 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 डी। पी के कोई है? ठीक है, आकाश गुप्ता। सत्येंद्र कुमार ऑप्शन डी डी डी। चलिए देखिए, अगर कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएंगे सर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तो बताने का तर्क है, लेकिन इसके लिए इंतजार कीजिएगा। कई बच्चे इंतजार बोल रहे हैं लोग कि सर बी कौन लिखता है? दुर्गेश पूर्णांक संख्या भूल गए हो क्या बाबू? विशाल कुमार, विशाल कुमार एक किनका है? पीके। बी क्या है? बी बाबू थोड़ा सा देखिए। दुर्गेश ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नहीं है बाबू, क्योंकि दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव नहीं देख रहे हैं, योग पूछ रहा है। चलिए आ जाइए, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 2 प्लस कड़ी में 3 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। सदैव क्या मिलेगा जी? आपको सिद्ध भी तो करवाया गया है। क्या है? 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों? क्योंकि तर्क आपको पता रहेगा तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सही से क्वेश्चन करके आएंगे, गलत होने का कहीं चांस ही नहीं रहेगा, ठीक है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। दुर्गेश बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बी पे क्वेश्चन दबा रहे थे, बहुत जगह तो सही कर रहे थे, लेकिन आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को सुधार कीजिए, समझ रहे हैं? आयु आपका भी डी ही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, बच्चों चूंकि टाइम हो गया, 1 घंटा पता ही नहीं चला है। 38 मिनट हो गया। नहीं, इसमें बच्चे बोल रहे हैं 6 बज गया सर, तो छोड़ना पड़ेगा। क्या चाह रहे हैं आप लोग, और हल करवाया जाए? धीरज चलिए कोई बात नहीं बाबू, क्या बताएं, आज सोचे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, लेकिन मैराथन क्लासेस आप लोग को जल्दी लेकर आने वाले हैं पहला का, जिसमें पूरा पूरा आपको बता दिया जाएगा। चलिए तो बस 10 तक मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन और सर, क्वेश्चन और सर। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। आइए, कह रहा है कि कड़ी में 5 है, क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। अब तो एकदम लगातार आप तो जवाब दे दीजिए इसका, अब तो जवाब आना चाहिए। इसमें अगर जवाब नहीं आता है तो हम आपसे बहुत ज्यादा नाराज रहेंगे। जी सर, जी सर, यस सर, आकाश गुप्ता, ठीक है। जवाब बी आया, बी आया। दुर्गे धीरज यादव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रूट पे चल रहे हो बाबू, मेहनत कंटिन्यूटी रहेगा, बहुत अच्छा। धीरज यादव 8, क्या बी? बहुत अच्छा बाबू धीरज। या विशाल का भी आ गया है, दुर्गेश का भी आ गया है, अमृत का आ गया है, अमृत बहुत अच्छा बाबू। नीलेश का भी आ गया है, अभिषेक चौहान का भी आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ
तुम लोग पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया है कि कड़ी में 5 एक है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो सदैव क्या है बाबू लोग, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपसे बोला है ना, तो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, परिमेय और अपरिमेय, समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कौन कर लेगा इसका ऑप्शन, तुरंत दीजिए, तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत आप इसका ऑप्शन का हम जवाब आपसे ढूंढना चाहते हैं, प्लीज तुरंत कीजिए। अमृत यादव ऑप्शन बी कौन सा है, प्रश्न संख्या 12। रुक गया क्या, टाटा बंद किया क्या, नहीं तो नहीं उसमें का, उसी चल रहा था क्या? नहीं इसमें का तो ठीक है, आप उसमें का डाटा बंद किया क्या, इसमें रुक गया, ऑप्शन कैसे देखेंगे। बस 1 मिनट बाबू, हार्ड स्पॉट नहीं आ रहा था, थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया। चलिए आइए, पता है कि 18, 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 15, 18 और 24 लिख लीजिएगा। 15 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 के पहाड़ में तो आएगा नहीं, 3 के पहाड़ा में आएगा, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 18 को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ सकते हैं, कहेंगे 2 गुणा 9, तो 9 को किस में तोड़ सकते हैं, और छोटा करके तोड़ सकते हैं, तो किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 3 में, तो तोड़ दीजिएगा इसको, 3 गुणा 3 में तोड़ दीजिएगा। 24 को किस में तोड़ सकते हैं, आप कहेंगे कि सर 24 को तोड़ सकते हैं 4 छक्के 24, इसका मतलब 4 गुणा 6 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। एलसीएम की बात कर रहा है तो सब में देखिएगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है, नहीं है, लिख लीजिएगा। तो 2 गुणा इसमें की सबसे बड़ा किसमें 2 है, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा, उसके बाद से 3 इसमें है, 1 3 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा 3 आया है, उसके बाद से क्या आया है, 5 आया है, 5 लिख दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीकी 24 और 5 जाई 15, तो 24 गुणा 15 कर देंगे तो 5 और 20 का 0, 5 गुना 10, 10 2 12, 4 1 4, 2 1 9 2, तो 0 6 3, तो कितना हो जाएगा है 360। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही है, ऑप्शन डी क्या है, सही है। ऑप्शन डी, बी कौन कर रहा है बाबू, ऑप्शन बी ये कौन कर दे रहा है, सॉरी सर नहीं जानता हूँ, कोई बात नहीं बाबू, ट्राई कीजिए। दुर्गेश नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन धीरज यादव, ऑप्शन बी एकदम कंफर्म के साथ बोल रहे हैं, 120 सही है। हाँ कहीं गुणम गलती नहीं कर दिए हम, सॉरी सर सत्येंद्र, कोई बात नहीं बाबू, सत्येंद्र कोई बात नहीं। चलिए ठीक है बाबू, मेहनत कीजिए। 12 क्वेश्चन हमाल करवा दिया है, 12 कल के लिए तैयार रखिएगा। बीबी चांदनी, बी ऑप्शन सही है, कॉपी लेके हल कर मैंने, ठीक है ना। गुरुजी बाय वाला पेज क्या, गुरुजी बाय वाला पिछला, अच्छा बाय वाला, चलिए अगले ऑनलाइन क्लासेस में हम बाय वाला भी लेके चलते हैं। टाइम देंगे आप लोग को, टाइम के साथ कीजिएगा। दुर्गेश पी के सॉरी, कोई बात नहीं बाबू, गलती हो गया सर, ध्यान दीजिए इस पर। कल कितने टाइम बजे पढ़ाएंगे, कल मैं आप लोग को आऊंगा 6 बजे, कल 6 बजे लाइव आऊंगा। ये कंफर्म है कि मैं किसी भी हाल में आप लोग को मैथ, किसी भी हाल में मैथ आप लोग को एकदम हम तैयार करवा देंगे। मैथ के लिए दिक्कत मत रखिएगा, ठीक है। मैं इस वाले में देख रहा हूँ आप लोग का कमेंट, समझ रहे हैं। हेलो सर, हेलो दुर्गेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इंतजार कीजिएगा कल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स की क्लासेस चले तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स भी लाइव आए, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं, लेकिन कुछ आते हैं तो बस 2 से 3 मिनट के बाद से तुरंत इसी चैनल पे भैया आते हैं लाइव, समझ रहे हैं। कुछ नहीं, पढ़ने पर डे ना, हाँ हाँ बाबू सत्येंद्र, बिल्कुल मैं पर डे आऊँगा, लाइव पर डे आऊँगा। ऑप्शन डी सर, ओके ओके, शक्ति बहुत अच्छा, आते आते आ गए। बाय सर, आकाश गुप्ता, बाय बाबू। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन को आप भी प्रेस कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके एक सहयोग से देखिएगा, मैं लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि सब्सक्राइब के लिए पैसा भी नहीं लगता है और लाइक करने के लिए भी पैसा नहीं लगता है। तो आपका सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा, ऐसे ही सहयोग बनाते रहिएगा। मिलते हैं कल 6 बजे, तैयार रहिएगा 6 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक चीज, क्या आप मैथिली पढ़ना चाहते हैं? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। गुड नाइट सर, गुड नाइट बहुत दुर्गेश, बाय सर, बाय। बस एक कमेंट कर दीजिए क्या पढ़ना चाहते हैं। मैथ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कि क्या लेकर आए? यस सर, सभी टीचर को बस बाय। क्यों फट गया क्या? हाँ तो ठीक है, बंद करें। हिंदी नहीं, हिंदी सर क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। मैथ मैथ सबसे ज्यादा मैथ का आया है, इसलिए मैं मैथ पे आऊंगा कल। इसी का लेकर आऊंगा, संख्या पद्धति का। ठीक है, तो संख्या पद्धति के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं। क्यों क्या हो रहा है छोट छोट जरा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, इस समय बैठकर भूलना नहीं है।